3 विषय, 150 प्रश्न, 50 दिन और थोड़ी सी मेहनत, बस इतना ही चाहिए वीडियो री एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए। और आज के वीडियो में मैं आप सबसे बात करने वाला हूं, अगर आपको वीडियो री एग्ज़ाम में 100% सफलता प्राप्त करनी है तो आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, और यदि आप इन बुक को पढ़ लेते हैं तो मैं 100% इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप वीडियो री एग्ज़ाम में सफल हो जाएंगे। और इस बात की भी गारंटी लेता हूं, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप 150 में से आराम से इसी बुक को पढ़ करके 120-125 प्रश्न हल कर ले जाएंगे। इस बात में कोई भी संशय नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप यह समझ के चलिएगा कि आपको जानकारी हो जाएगी आपको कैसे पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है और किस किताब से पढ़नी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने अपने पूरे अनुभव के साथ बनाया है, तो आप देखेंगे आप यदि इतने पुस्तक को पढ़ लेते हैं तो आप 100% वीडियो एग्जाम में सफलता पाने वाले हैं। अगर बात करें वीडियो एग्जाम में जो आपका सिलेबस है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 सेक्शन है, जिसमें आपका हिंदी, रीजनिंग और जीके जीएस शामिल है। हिंदी से आपके 50 प्रश्न आएंगे 100 नंबर के, रीजनिंग से भी 50 प्रश्न आएंगे 100 नंबर के, और जीके जीएस से भी 50 प्रश्न आएंगे 100 नंबर से। तो हम शुरुआत करते हैं हिंदी से कि हिंदी आपको कैसे पढ़ना है और आपके पास कौन सी बुक होनी चाहिए हिंदी के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, हिंदी से आपके 50 प्रश्न आएंगे और ये 50 प्रश्न को आप 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका व्याकरण, दूसरा आपका पत्र लेखन और तीसरा आपका शब्द ज्ञान। अगर आप देखें, पत्र लेखन पर आजकल बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए तो पत्र लेखन से अच्छे क्वेश्चन आए थे और अच्छे लेवल के प्रश्न आए थे। तो आपको ये भी ध्यान में देना है कि आपके पिछले एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कहाँ से आए थे। इसके लिए आपको पढ़ाई करने से पहले सबसे पहले आपका जो वीडियो एग्जाम का प्रीवियस ईयर है उसको देखना होगा। अगर आप वीडियो एग्जाम का प्रीवियस ईयर देख लेते हैं तो आपको ये जानकारी हो जाएगी कि कहाँ से किस किस टॉपिक से प्रश्न आए थे और आपको किस हिसाब से अपनी मेहनत करनी है। तो सबसे पहले आप वीडियो एग्जाम का जो आपका प्रीवियस ईयर हुआ है उसको सबसे पहले एनालिसिस कर लीजिए, सही से एनालिसिस कर लीजिए। उसके बाद अपने सिलेबस को उठाइए, तब आपको पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर को उठाइए। अगर बात करें हिंदी के लिए तो हिंदी में आपके व्याकरण आएंगे, पत्र लेखन आएगा और शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पर्यायवाची हुआ, विलोम हुआ, उसके साथ साथ अनेकार्थी, इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं वो शब्द ज्ञान में होते हैं। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस या तो आप लूसेंट ले लीजिए या तो फिर आप आदित्य ले लीजिए। कोई भी एक बुक ले लीजिए, बेसिक कवर कीजिए इससे, और उसके बाद अपना यूपी-TSSC का प्रीवियस ईयर जितना हुआ है उतना हल कर लीजिए। मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूँ कि अगर आप यूपी-TSSC का प्रीवियस ईयर हल करके चले जाएंगे तब भी आप हिंदी में 45 से 48 प्रश्न कर ले जाएंगे, क्योंकि यूपी-TSSC का जो प्रीवियस ईयर होता है खासकर हिंदी का, वो वही प्रश्न आते हैं जो आपके पीछे पूछे गए हैं। तो आपका सिलेबस तो कंप्लीट करना है, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर आपका यूपी-TSSC का जो हुआ है उसको अनिवार्य से लगाना है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर ही लगा के चले जाएंगे तब भी आप हिंदी के सेक्शन में आराम से 45 से 48 क्वेश्चन कर ले जाएंगे 50 में से। तो आपके लिए प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेसिक कवर करने के लिए आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं या फिर आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। ये दोनों आपके लिए मस्ट है, दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा और उसके साथ साथ यूपी-TSSC का प्रीवियस ईयर जरूर लगाइएगा। आपको हिंदी के सेक्शन में बस इतना ही करना है। अगर आप हिंदी में इतना कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप आराम से 45 से 48 क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, और ख़ास तौर पे आपका प्रीवियस ईयर जो है उसको। अब बात करते हैं रीजनिंग के सेक्शन में। रीजनिंग के सेक्शन में सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका बेसिक क्लियर होगा। अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो सबसे पहले आप अपना बेसिक मजबूत कीजिए। अगर आप देखें, पिछली बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें रीजनिंग का जो लेवल था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन आप यह मान के चलिएगा इस बार भी रीजनिंग का लेवल उसी, रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे वो उसी लेवल के होंगे, और आप उस लेवल की पढ़ाई करेंगे तो अगर उससे आसान आएगा तो आपको फ़ायदा होने वाला है, और उससे कठिन आएगा तब भी आपका फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आप उस लेवल के पढ़े हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
तो सबसे पहले आप बेसिक क्लियर कीजिए और बेसिक क्लियर करने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। रीजनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है। सबसे पहले आप बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, जितना हो सके 1 घंटे 1.5 घंटे, जब तक आपका मन नहीं भर जाता, जब तक आपकी स्पीड नहीं आ जाती, तब तक आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। और प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उसके साथ साथ अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक तो लेनी अनिवार्य है, उसके साथ साथ आप यूथ कंपटीशन की बुक ले सकते हैं। दोनों में से एक पे आप ले करके प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए। पहले अपना बेसिक मजबूत कीजिए, उसके बाद बेसिक को मजबूत करने के बाद आप प्रैक्टिस सेट पे आ जाइए। और प्रैक्टिस सेट लेने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या तो फिर यूथ पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, उसमें अच्छे से दिया गया है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप यही दोनों कर लेते हैं तो आराम से आपका रीजनिंग में 45 प्लस हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। अब आता है आपके लिए सबसे बड़ा सेक्शन, जो आपका सबसे हार्ड है और सबसे कठिन भी है। अगर आप देखिए जीके जीएस की मैं बात करूँ तो जीके जीएस में बच्चे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते। आपके हिंदी जो है, हिंदी में सभी लोग आराम से 40 प्लस कर ले जाएंगे, 40 के आसपास। मैं पूरा इस बात से श्योर हूँ कि हिंदी में सभी लोग 40 प्लस ही करेंगे और हिंदी में जो बच्चा 40 से कम होगा वो इसमें फेल होने वाला है। तो आपको हिंदी मजबूत करनी होगी और यही हाल आपका रीजनिंग भी है, रीजनिंग में भी आपको मजबूत करना होगा। और आपका आता है जीके जीएस का सेक्शन, इसमें ज़्यादा बच्चे आप देखेंगे 30 नंबर के आसपास ही रहते हैं, 30 क्वेश्चन के आसपास ही रहते हैं। तो आपको इसमें फोकस करना होगा जिससे इसमें भी आप अच्छा कर सके। हिंदी और रीजनिंग जो आपका है स्कोरिंग है, इसी से आपका स्कोर बढ़ेगा। लेकिन जो जीएस और जीके का सेक्शन है ये भी आपको कम नहीं आंकना है, इसको भी आपको लेके चलना है। अगर हम बात करें जो आपका पिछला एग्जाम हुआ था उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे और कहाँ से आपको कंप्लीट करना है। इतिहास की बात करें तो इतिहास में पिछली बार आपके 6 प्रश्न आए थे, भूगोल में पिछली बार आपके 7 प्रश्न आए थे, अर्थव्यवस्था में पिछली बार आपके 4 प्रश्न आए थे, संविधान में आपके 5 प्रश्न आए थे, करंट अफेयर से लगभग 10 प्रश्न आए थे, उत्तर प्रदेश स्पेशल से लगभग 8 प्रश्न आए थे, कंप्यूटर से लगभग 4 से 5 प्रश्न आए थे और विविध से भी लगभग 4 से 5 प्रश्न आए थे। ये आपका पिछला बार जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें इस हिसाब से क्वेश्चन आए थे और आपको अब इसी हिसाब से प्रैक्टिस करनी है और इसी हिसाब से पढ़ना है। अगर मैं बात करूँ इतिहास की तो इतिहास के लिए आप लूसेंट या तो किरण की बुक ले सकते हैं, कोई भी एक ले सकते हैं। आपके पास लूसेंट होगा तो लूसेंट से ही पढ़ सकते हैं, लूसेंट से ही आप भूगोल को भी पढ़ सकते हैं, लूसेंट से भी आप अर्थव्यवस्था को पढ़ सकते हैं, लूसेंट से ही आप संविधान को पढ़ सकते हैं। अगर लूसेंट आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा कवर कर लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लूसेंट इतनी अच्छी है और लूसेंट में ही आपके सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके साथ साथ कंप्यूटर भी आपको लूसेंट से ही पढ़नी है और विविध भी आपको लूसेंट से पढ़नी है। लूसेंट या तो किरण जो आपके पास हो आप उससे पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान और कंप्यूटर और विविध, ये सभी टॉपिक आप लूसेंट या किरण से कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात आती है करंट अफेयर और उत्तर प्रदेश स्पेशल की। करंट अफेयर के लिए आप जो सभी लोग मंथली करंट अफेयर या वीकली करंट अफेयर कराते हैं आप उससे कर लीजिए और उसको करने के बाद जब लास्ट समय आता है तो आप उस पर स्पीडी या प्लेटफॉर्म की एक बुक ले आइए, उसी से आप प्रैक्टिस करते रहिए, उसी को आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपका करंट अफेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको करंट अफेयर पे बस इतना करना है, जो सभी लोग कराते हैं किसी भी वीडियो को आप देख सकते हैं जो जिस पे आप विश्वास करते हैं, जो मंथली करंट अफेयर आता है आप उसको कंप्लीट कर लीजिए और लास्ट के दिन में आप स्पीडी की एक बुक ले लीजिए करंट अफेयर की, उसी से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उसी से आप रिविजन कर लीजिए। आपके करंट अफेयर में से अगर 10 प्रश्न आएगा तो 7 से 8 आराम से हो जाएंगे। बस इतना ही करने पे आप मंथली करंट अफेयर का वीडियो देख लीजिए, उसके साथ स्पीडी की बुक ले आकर के उससे रिवीजन कर लीजिए। वहीं बात करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए आप इस चैनल का भी सहारा ले सकते हैं। बहुत ही जल्द मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल पूरा कंप्लीट कराऊंगा। उसके साथ साथ अगर आपको यहाँ से ना पढ़ना है तो आप घटना चक्र या वाणी की किताब ले करके उसे कंप्लीट कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा आपका रहेगा घटना चक्र, और आप इसे ले आकर के आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। बस आपको इतने ही बुक की आवश्यकता है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ हिंदी के लिए तो हिंदी के लिए आप लूसेंट या आदित्य या प्रीवियस ईयर तीन में से 2 ले आइए, तो लूसेंट या प्रीवियस ईयर ले आइए, आपका बहुत पर्याप्त है। और रीजनिंग के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बेसिक क्लियर कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कीजिए, बस इतना ही करना है। वहीं आप जीके जीएस के सेक्शन के लिए
आप देखेंगे तो लूसेंट की बुक ले लीजिए या तो फिर किरण की बुक ले लीजिए, और करंट अफेयर के लिए स्पीडी की बुक, और उसके साथ साथ जो आपका मंथली करंट अफेयर आता है वीडियो आप कोई भी देख लीजिए, और उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए घटनाचक्र या वाणी की किताब ले लीजिए। बस इतने ही बुक आप ले लीजिए, आप वीडियो री एग्जाम में सफलता प्राप्त कर ले जाएंगे। और इतने बुक लेने के बाद आपको इसी पे लग जाना है। आपको 50 दिन जो आपके पास शेष है, अब ये नहीं जानना कि आपके पास 50 दिन है, आपको इस 50 दिन को 100 दिन मान के इस हिसाब से पढ़ाई करनी होगी। आप यह जान लीजिए। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कितने घंटे पढ़ना। आप घंटे ना देखिए समय, अब घंटे देखने का समय नहीं है आपके पास कि कितने घंटे पढ़े कितने घंटे ना पढ़े, घंटे देखने का समय बीत गया। अब आपके पास समय कम है, और इसी समय में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके साथ साथ रिवीजन भी करना है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है। और उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप हिंदी के सेक्शन को 1 से 5 जून तक कंप्लीट कर ले जाते हैं, रीजनिंग के सेक्शन को 1 जून तक कंप्लीट कर ले जाते हैं, उसके बाद अगर जीके जीएस के सेक्शन को 10 जून तक कंप्लीट कर ले जाते हैं, तो उसके बाद 10 जून के बाद आप रिवीजन पे लग जाइएगा। जैसे आपका मान लीजिए हिंदी आपका 1 से 5 जून के आसपास कंप्लीट हुआ, तो इसके बाद तुरंत ही रिवीजन पे लग जाइए, कुछ भी ना देखिए, तुरंत रिवीजन, हिंदी पूरा रिवाइज कीजिए। उसके बाद रीजनिंग आपका कंप्लीट होता है तो रीजनिंग को उसी समय रोक दीजिए। प्रैक्टिस आपका कंप्लीट हो जाता है, बेसिक आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसी समय रोक दीजिए उसको। अब आता है आपका जीके जीएस का सेक्शन। जीके जीएस को 10 जून तक कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि यह बड़ा सिलेबस है, इसे कंप्लीट करने पर समय लगेगा। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन, 2 चीज़ करनी है। 10 जून के बाद आपको प्रैक्टिस और रिवीजन, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन जितना हो सके उतना करना है। एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट लगानी है, और जो प्रश्न गलत होता है आपका उसको पूरा देख लेना है। मान लीजिए आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और आपका गलत हो गया, मान लीजिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और उसमें प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और कांग्रेस के अधिवेशन से आपको प्रश्न आया और वो गलत हो गया, तो उसी समय कांग्रेस अधिवेशन पूरा कंप्लीट कर लीजिए, जिससे इससे अगर प्रश्न आए तो बाद में आपका ना छूटे। बस यही इतना करना है, रिवीजन और प्रैक्टिस सेट लगाते समय जिस भी टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत होता है उस टॉपिक को पूरा उसी समय देख लेना है। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा आपके लिए है वो आपका प्रीवियस ईयर है, और प्रैक्टिस सेट है और रिवीजन है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर और रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है, उतना ही आपको लाभ होगा। और ख़ासकर आपका प्रीवियस ईयर। दोस्तों, आप सभी लोग यूपी SSC के किसी भी एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो आपको एक बात कॉमन दिखा होगा कि यूपी SSC का जो क्वेश्चन होता है ज़्यादातर प्रीवियस ईयर होता है। लगभग 70% प्रीवियस ईयर पूछे जाते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर ज़रूर देख के जाना है, ज़रूर से ज़रूर। इसमें कोई भी आप रोक चेक या इफ़ बट नहीं कर सकते, आपको प्रीवियस ईयर कंप्लीट करके ही जाना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो आपको बस वीडियो और एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए बस इतने ही काम करने हैं। अगर आप इतना काम कर ले जाते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप वीडियो और एग्ज़ाम में सफल हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, मैं पूरे अनुभव से साथ ये बात को कह रहा हूँ। बस आपको इतना कंप्लीट करना है, और इतना कंप्लीट कर ले जाएंगे तो आपको सफलता मिलने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि आपके कोई सुझाव है, यदि आपके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।